नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे और कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। तभी एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा कि महात्मा, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले कि यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे द्वारा भी उपदेश दे सकता है। और इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी और उसका व्यापार भी दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भीख मांगने आया। तभी सेठ ने उसे भिक्षा दी और वह साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा कि महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने सेठ की तरफ देखा और बोला कि एक हफ्ते बाद जब मैं वापस आऊंगा तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार साधु फिर आया और सेठ उसकी ही राह देख रहा था। सेठ ने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार कर रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही कुछ पकवान डालने लगा तभी उसका हाथ वहीं रुक गया। तब सेठ बोला कि महाराज, इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। तभी सेठ ने कहा कि इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे साफ कर दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। जब भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तब सेठ ने कहा कि महाराज, आप तो जा रहे हैं और क्या आप भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। अब साधु ने कहा कि क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में कूड़ा था, तब तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, बल्कि तुमने उसे साफ करवा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि ना जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले उन्हें साफ करो, तब तुम कुछ पा सकोगे। सेठ को साधु के उपदेश का महत्व समझ में आ गया और उसने उसे अपने जीवन में ढालने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हम सबके अंदर कुछ न कुछ बुराइयां या कमी होती हैं। हमें उनके बारे में पता करके उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।